की विशेषताएं। संविधान की 8 विशेषताएं हैं। लोकप्रिय संप्रभुता, लिखित और विस्तृत संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, कठोर व लचीला संविधान, संघात्मक शासन व्यवस्था। राष्ट्रीय प्रतीक और उसके अपनाने का टाइम देखेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को उसको अपनाया गया था। तिरंगा झंडा है हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज। 24 तीलियां एवं ध्वज का अनुपात 3:2 होता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 इसको अपनाया गया था। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। कैप्टन राम सहर ठाकुर द्वारा इसको गाया गया। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन बिशन नारायण में इसको सर्वप्रथम गाया गया था। राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को इसको भारत द्वारा अपनाया गया। वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया है। 1896 रहीमतुल्लाह शानी के अधिवेशन में इसको सर्वप्रथम गाया गया था। संघ व उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 के तहत भारत को संघों और राज्यों के बारे में बताया गया है। भारत में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वह समस्त राज्य क्षेत्र आता है जिस समय भारत की संपूर्ण प्रभुत्व विस्तार है। अनुच्छेद 1 के तहत ही वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब वह केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसमें 2 जिले लेह और कारगिल आता है। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसी के तहत दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत, जिससे अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या NCR कहा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा सर्वप्रथम भारत में 14 राज्य में 6 केंद्र शासित प्रदेश बने तथा भाषाई आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो 1953 में बना था। संघ व उसका राज्य क्षेत्र बारे में जानेंगे। भाग 1, 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार को विभाजित कर के देश के 3 नए राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड के गठन से संबंधित मंजूरी दे दी, जिसके फलस्वरूप 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। ये वो राज्य हैं जो पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, बाद में विभाजित होकर 2 राज्य बन गए। फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 संसद में पेश हुआ। उसके तहत 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना सबसे नया सबसे आखिरी में बना राज्य यही है तथा 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया तथा अनुच्छेद 370 तथा 35A को भी खत्म कर दिया गया, जो जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में बताते थे, लेकिन अब वो केंद्र शासित बन गया है, इसलिए अब उसके ये अनुच्छेद खत्म कर दिए गए। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंध शर्तों जो वह ठीक पहले संघ में रहे राज्यों का प्रवेश तथा उसकी स्थापना कर सकेंगे, इसके बारे में बताया गया है। संघ व उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 3 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र बढ़ा सकेंगे, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेंगे, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेंगे, 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य गठित कर सकेंगे। ये सब अनुच्छेद 3 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुशांसिक परिणाम विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 अधीन बनाई गई विधियां हैं। 12 संविधान संशोधन द्वारा गोवा व दमन द्वीप को शामिल करके भारत का हिस्सा बना लिया गया।
601 में से लगभग 555 रियायतों को भारतीय संघ में विलय हो गया, जिसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिसको अब लौह पुरुष भी कहा जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी कबीलियों के आक्रमण से बचाकर 27 अक्टूबर 1947 को ब्लैक पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। जम्मू कश्मीर में 14 मई 1954 को संविधान लागू हुआ था। संघ व उसका राज्य क्षेत्र भागी। 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को सहयुग्म राज्य का दर्जा दिया गया तथा 36 संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को सही या गलत ठहराने के लिए 1943 में श्री के धर आयोग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। तीव्र विरोध के कारण कांग्रेस ने बीजेपी समिति गठित की, जिसमें 1949 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दी। उसके बाद तेलुगु भाषियों के आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें उसके नेता राम अल्लू के आमरण अनशन के कारण 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन किया गया। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा मुंबई राज्य को विभाजित करके गुजरात और मुंबई के बचे हुए राष्ट्र को महाराष्ट्र बना दिया गया। मतलब मुंबई से 2 राज्य का गठन हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा 1 नवंबर 1966 में पंजाब और हरियाणा राज्य में और चंडीगढ़ राज्य में बांटा गया। पंजाब 3 राज्यों में बन गया, मतलब 2 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश, 2 राज्य पंजाब और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया। दमन, गोवा और दमनदीप राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत बने। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा नया राज्य छत्तीसगढ़ बना। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत उत्तराखंड राज्य बना। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2004 के तहत झारखंड राज्य बना। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत राज्य बना। क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया, की संख्या 5 है ना। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय गठन परिषदों का गठन। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। परिषद का अध्यक्ष भारत सरकार के गृह मंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई अन्य केंद्रीय मंत्री होते हैं तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। 14 जुलाई 2000 को सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद के सम्मिलित कर लिया गया। विशेष राज्य राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का कारण बिहार गाडगिल फॉर्मूले के आधार से शुरू किया गया। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को 90% अनुदान, 10% ऋण विभाग शर्तों के केंद्र शासित द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में विशेष राज्यों की संख्या 11 है। 2019 में जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया तथा 370 और 35A को भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब हम पढ़ेंगे भाग 2, जिसके तहत भारतीय नागरिकता के बारे में अब हम देखेंगे। भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में प्रवचन करके वाले व्यक्तियों के नागरिक अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रवर्धन करने वाले कुछ व्यक्तियों से नागरिक अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय अवरुद्ध के कुल व्यक्तियों के नागरिक अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता शिक्षा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 नागरिक के अधिकारों का बना रहना।
अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित करना। संघीय समिति प्रवासी भारतीयों के बारे में डॉक्टर ML सिंघवी की अध्यक्षता में सितंबर 2000 में उच्च समिति गठित की गई। समिति का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों की भारत में प्रति सोच, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त के साथ सकारात्मकता को बढ़ाना है। सिंघवी समिति ने ही प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की एक प्रवासी भारतीयों को सम्मान पुरस्कार देने की बात कही। प्रवासी भारतीय वो भारतीय होते हैं जो विदेश से आए व्यक्ति होते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के अधीन व्यक्ति को 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त हो सकती हैं। जन्म द्वारा नागरिकता, आप्रजन द्वारा नागरिकता, पंजीयन द्वारा नागरिकता, देशी एकरण द्वारा नागरिकता, राज्य क्षेत्र में विलय से प्राप्त नागरिकता। अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26 और 28 यह गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। जो भारतीय नागरिक नहीं भी हैं लेकिन भारत में रह रहे हैं तो भी इनको ये अधिकार दिए जाएंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 मतलब नागरिकता संशोधन अब तक 6 बार हो चुका है। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त करता है। पहले जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जिसमें राज्य को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी। PIO कार्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक होने के साथ साथ किसी अन्य देश के भी नागरिक ले सकते हैं। PIO कार्ड को 2002 में जारी किया गया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका को छोड़कर सभी देशों के PIO को वीज़ा की जरूरत नहीं होती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यह योजना भारत सरकार 2005 में लेकर आई। भारतीय संविधान किसी भी नागरिक को भारत की नागरिकता के साथ किसी विदेश राज्य की नागरिकता धारण करने की अनुमति नहीं देता। अगर आपके पास भारतीय नागरिकता है तो आप किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। उच्च स्तरीय समिति के गठन की सिफारिश के बाद IOC देने का निर्णय किया गया। इसके लिए रजिस्ट्रेशन $275 या इसके बराबर स्थानीय मुद्रा लेकर PIO कार्ड धारक के लिए शुल्क $25 ही होगी। इसे लाइफ लॉन्ग मल्टीपर्पज वीज़ा कहा गया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2009 क्या है? इस विधेयक में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख के ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। मौजूदा कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है। इस विधेयक में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह समय अवधि 11 वर्ष से घटकर 6 वर्ष कर दी गई है। इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किए जाएंगे ताकि लोगों को नागरिकता देने के लिए उनकी कानूनी मदद की जा सके। मौजूदा कानून के तहत भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती है और उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने का प्रावधान है। मौलिक अधिकार भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में विवरण दिया गया है। वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक और उन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकारों का सूत्रपात 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में हुआ। फ्रांस की राज्य क्रांति में विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया था। फ्रांस के संविधान में 1789 में सर्वोत्तम मानवीय अधिकारों को शामिल किया गया।
प्रवास भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिवस 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सर्वप्रथम यह दिवस 2003 में मनाया गया था। मौलिक अधिकार। भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सर्वप्रथम 1995 में मांग की गई। 1917 तथा 1919 के दौरान कांग्रेस द्वारा संकल्प पारित करके मूल अधिकारों की मांग की गई। 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के मूल अधिकारों की घोषणा की गई। 1931 में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग को दोहराया। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता के परामर्श समिति ने 20 फरवरी 1947 को 5 समितियां गठित की, जिसमें से एक मौलिक अधिकारों से संबंधित थी। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19A के 6 प्रकार होते हैं। विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब जो भारत का नागरिक है वह अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र है, मतलब अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने के लिए स्वतंत्र है। संघ बनाने के लिए स्वतंत्र है। देश की किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है। देश की किसी भी क्षेत्र में रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यापार आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। यह भारत नागरिक को प्राप्त स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण का प्रावधान है। अब हम देखेंगे राज्य और उसकी राजधानी और राज्य की स्थापना दिन। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ये 20 जनवरी 1987 में गठित किया गया था। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। 1 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर 21 जनवरी 1972 में स्थापित हुआ था। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। 20 फरवरी 1987 में मिजोरम की स्थापना हुई थी। असम की राजधानी है दिसपुर। 26 जनवरी 1950 असम की स्थापना हुई थी। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। 16 मई 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून या गैरसैंण। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 में पंजाब की स्थापना हुई थी। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1966 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। बिहार की राजधानी है पटना। 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। झारखंड की राजधानी है रांची। 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना हुई थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है पश्चिम बंगाल। 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना हुई थी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 में बना था। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। 23 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। गुजरात गांधीनगर 1 मई 1960। महाराष्ट्र मुंबई 1 मई 1960। कर्नाटक बेंगलुरु 1 नवंबर 1956। गोवा पणजी 30 मई 1960। केरल तिरुवनंतपुरम 1 नवंबर 1956। तमिलनाडु चेन्नई 26 नवंबर 1950।
समानता का अधिकार देखेंगे हम 14 से 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समानता और विधि की समानता संरक्षण। 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न हो करना। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान के तहत सभी व्यक्ति समान हैं। उसके लिए धर्म, लिंग, जाति, अवसर, उपाधि ये सब की कोई मान्यता नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 प्राणदायिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी के तहत 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में है तथा 4 पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 21 राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अधिकारित करे निःशुल्क तथा निवास शिक्षा उपलब्ध करेगी। अनुच्छेद 2002 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशकों में गिरफ्तार और उसके बचाव से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दौर व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 बालिकाओं के नियोजन व निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के वाले बच्चों को कारखानों या अन्य किसी जो खम्मा रे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम बच्चे के आयु के बच्चों को काम नहीं करवा सकते, ये गैर कानूनी है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। 24वें संविधान संशोधन 1989 इसके तहत प्रतिकूल था, इस कारण अप्रैल 1979 में समाप्त हो गया। टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज़ एक्ट निवारण निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उसमें यह सबसे अधिक प्रभावी है और सबसे कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म की स्वतंत्र रूप से उसमें आचरण व प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 कार्यों के प्रबंध और स्वतंत्र व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने विधि सम्मत समिति के अर्जन स्वामित्व प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बहुत दिन ही कर सकता है जिसकी आय किसी धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में बयां करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित विधि संस्था में संस्था की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। ऐसे शिक्षण संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने तथा किसी धर्म उपदेश में बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं करेगी। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हित के संरक्षण। वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित और धार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकारों से अनुदान देने के किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। बाय जितेंद्र गौरव। संविधान उपचारों का अधिकार। संविधान 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रवर्धन करने के लिए अनुचित कार्रवाई द्वारा उच्च न्यायालय के आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट मामले की शक्ति प्रदान की गई है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेरक, अधिकार पृष्ठा। संसद और मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 33, संसद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ के परिवर्तन के दौरान मौलिक अधिकारों में हनन तत्पर सांसद क्षतिपूर्ति करने की शक्ति रखती है। अनुच्छेद 35 के प्रावधान है कि विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण केवल संसद के क्षेत्राधिकार में होगा, राज्य विधानमंडल के क्षेत्राधिकार में नहीं होगा। अनुच्छेद 35 से जो कि खत्म कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर विधानमंडल को ही अधिकार देता है कि वह राज्य में स्थायी नागरिक की परिभाषा स्थापित करे, सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियों, राज्य में राज्य की संपत्ति अधिग्रहण आदि मामले में अपने तरीके से कानून बनाए। मौलिक अधिकारों में संशोधन। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में निर्धारित किया गया कि संविधान के किस भाग में संशोधन किया जा सकता है। इसमें अनुच्छेद 368 और मूल अधिकारों को भी सम्मिलित किया गया है, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि में मान्यता प्राप्त दी गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 जोड़े गए। व्यवस्था की गई थी किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत गलत नहीं किया जा सकता। राज्य के नीति